ये बदकिस्मती से पाकिस्तान के तालीमी दरसगाहों में, अदारों में जो बच्चों के स्टूडेंट्स की ख़ुदकुशियों के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो वो आए रोज़ कोई नई से नई हमें ख़बर सुनने को मिलती है। किंग एडवर्ड कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये, वहाँ पर, और उसके बाद नारवल के मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कॉलेज है, वहाँ पर ये 2 वाक़ये हुए हैं कि 2 ही लड़कियाँ हैं, उन स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। एक और भी था ये लाहौर यूनिवर्सिटी वाला, वो हाँ, तो बच्ची बिल्कुल, ठीक होके वापस घर वो चली 2 गई चले, है। उसी के बाद ये सिलसिला थम नहीं पा रहा ना। ये हो गया अवाम में ना फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा। जब आपके पेरेंट्स जो होते हैं ना, आपकी डिमांड कुछ और है, वो आपको दे कुछ और रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मेरे माशरे में मुझे ये लग रहा है कि लाहौर में सबसे ज़्यादा तलीमी इदारे होने चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमें बसंत का इवेंट दे रही है। बिल्कुल ठीक है, तो जब इस तरह के वाक़यात होंगे ना, तो लोग फ्रस्ट्रेशन, हमारी तरह लोग इतने मजबूत असाब के मालिक नहीं है। ये पूरा वाक़े अब 2 जो हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या इसके पीछे कहानी? वो बच्ची के बारे में मेरे नॉलेज में है कि वो जो मेडिकल कॉलेज की है, हाँ, वो बेसमेंट में उसका रूम था, तो उसने गोलियां खा ली। ठीक है, तो ये भी मैं तो कहूँगा दीन से दूरी है ना। अल्लाह पे आपको भरोसा ही नहीं है। आप खुद, अल्लाह ने कहा है कि अपनी जान की हिफाजत करनी है। ठीक है, अमानत है ना हमारे पास ज़िंदगी अल्लाह ताला की, तो उसकी हिफाजत करने के लिए उसने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, और हम उसको कह रहे हैं तो वापस ले ला। तो ये दीन से दूरी है। तो मतलब आपको लगता है कि इसके ऊपर जो है वो कोई काउंसलिंग या कोई वेलबीइंग सेंटर होने चाहिए? कुछ नहीं हो सकता। आपके मोबाइल में आपकी काउंसलिंग अवेलेबल है, आपके मोबाइल में वो जो था मैरी, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आपके मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप मैरी वाली वीडियो देखते हैं, मजहबी वीडियो देखते हैं, कि काउंसलिंग वाली देखते हैं। तो आप खुद बताएं कि काउंसलिंग वाली के क्या व्यूज़ हैं, मैरी वाली के कितने व्यूज़ हैं, और बाकी वीडियोस के कितने व्यूज़ हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बातें जो हैं वो आपने क्लियर कर दी कि लोग काउंसलिंग खुद करवाना नहीं चाह रहे। ठीक है, अच्छा शाह साहब, इसके बाद हम बात करेंगे कि 1 से 2 दफ़ा आप इसके ऊपर जो एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, क्या बसंत की एहतियाती तदाबीर हुकूमत अमल दरामद करवा सकेगी, जो बसंत लाहौर के अंदर मनाई जानी है? और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि तकरीबन अंदाज़न जो है वो 1 अरब के रुपए जो मतलब इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, और इससे लोगों में सैर व तफरी, मतलब तफरी का मुकाम जो है वो पैदा हो सकता है। क्या समझते हैं आप? आप मुझे ये बताएं कि बसंत अभी अनाउंस हुई है जी? लीगली ओपन तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं। डोर से मेरे मोबाइल में तस्वीरें हैं अफसरान की तरफ से आई हुई, कि जिनकी वजह से लोगों के गले पे फिर रही हैं। वाक़या तो शुरू हो गया, गले पे भी देखी। हाँ जी, मेरे पास तस्वीर है, सारी डिटेल है। आप मुझे ये बताएं कि अभी शुरू नहीं हुई तो ये वाक़यात हैं। हुकूमत तकरीबन 80 करोड़ या 1 अरब का बजट तो होगा ना इसको सेव करने के लिए। क्या इस 1 अरब में एक कोई हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? हमारी इस वक्त ज़रूरत बसंत है कि अस्पताल है? इस 1 अरब में कोई एक स्कूल कॉलेज नहीं बन सकता था? इस 1 अरब में ये मुझे दिया होता ना, तो मैं लाहौर में जगह जगह पे छोटे छोटे दस्तकारी यूनिट लगा देता, जो बेरोजगार खवातीन है ना, तो उनको रोजगार देता। हमारे यहाँ पे चैरिटी है, मैं 10 दिन एक बंदे के घर खाना देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको एक सिलाई मशीन लेके देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे ये बताया गया कि खाना लाहौरियों को अगर कोई थोड़ा सा जो तफरी का मौका मिल रहा है, तो आपको इससे क्या मसला है? कोई आपको उनके साथ कोई इख्तलाफात है लाहौरियों के साथ? आज फिर मैं आपके चैनल पे बात करूंगा। आप मुझे पहले मेरे साथ ये एग्री करेंगे, इंसानी ज़िंदगी की कीमत एंटरटेनमेंट से ज़्यादा है कि नहीं? ज़्यादा। बसंत वाले दिन आपने नुकसानात गिनने हैं, नहीं माजी की बसंतें जो होती रही हैं उस दिन की कैजुअलिटीज़ आपने गिननी है। कैलकुलेट कर लें जिस चीज़ का पता। हम लोग जो है ना, ये लाहौर वाले लोग, हमारे लिए हर चीज़ एंटरटेनमेंट है। ठीक है, हमारे लिए अब यहाँ पे देखें कि कोई किसी को गोली मार के चला जाए। अब ये राना आफ्ताब साहब वाले वाक़े में जैसी उनकी तस्वीर थी वो खींचना थी, सारी दुनिया उधर वीडियो बना रही है, टक वायरल कर रही है अपने अपने अकाउंटों से कि मैनू व्यूज़ पै जान। हम मिन हैसुल कौम बेहिस हैं, जालिम हो गए हुए हैं। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, वो किसी की जान जाने से आती हो, वो किसी की बेहुदा वीडियो से आती हो, वो किसी की पतंग से, किसी की डोर से, किसी की गर्दन कटने से आती हो। आप मुझे बताएं, आपने एक स्पेसिफिक डोर दे दी,
कि ये वाला पिन्ना लेके जाओ और इससे गुड्डी उड़ाओ। हर छत पे गवर्नमेंट का एक मेंबर खड़ा होगा, ऐसा पॉसिबल है? मेरे पास पहली केमिकल डोर की 15 पिन्नियाँ मैं शौकीन हूँ तो मैंने रखी हुई हैं, तो मैं उससे गुड्डी उड़ाता हूँ, उससे 6 गर्दनें कट जाती हैं, एक कैजुअलिटी हो जाती है। तो आप क्या समझते हैं, अगर इस तरह के मामला सामने आते हैं तो जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? जो इसके फैसले करने वाले लोग हैं, कभी तो हाँ कभी ना, कभी हाँ, कभी कहा जाता है कि आज बसंत होने लगी, कभी कहा जाता है कैंसिल होगी, और फिर आखिरकार हुकूमत पंजाब ने फैसला कर ही लिया कि हम लाहौरियों को एंटरटेन कर। आप ना, मुझे लगता है स्टेज ड्रामे बहुत देखते हैं, ये तंज कर रहे हैं आप कि सजा होगी लेजिस्लेटरों को, इनको फलाने को। क्या हुआ है, कभी देखी है? ठीक है, कभी किसी को सजा मिलते देखा है? अगर मिलती भी है तो जब वो दूसरी हुकूमत आती है बाहर आके वो बड़े मनसब पे बैठा होता है। और आज के पॉडकास्ट में आप एक दफ़ा फिर ये कह के जा रही हैं कि बसंत जो है पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगी, बदनामी का बायस बनेगी। बदनामी मेरे जैसे लोगों की जुबान नहीं ये रोक सकेंगे। अगर एक भी कैजुअलिटी पूरे शहर में हो गई ना तो लोग गले में ढोल बजा के डंडोरा पीटेंगे। जरूरी नहीं डोर से हो, कुछ छत से गिर जाए, कोई तंदी से डोर उड़ाए, वो बिजली की बड़ी तारों पे चली जाए, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बिजली तो अभी बसंत आई नहीं है तो बिजली सर्दी, इतनी सर्दी में 6-6 घंटे जाने लग गई है, ठीक है। तो कोई बिजली का नुकसान हो, कुछ और हो, ये इवेंट अब आपने 25-30 साल बंद रखा है, अब लोग यूज टू हो गए हैं, तो आपने फिर इसको छेड़ दिया, गुड्डी फिर नजर आने लग गई है। ठीक है, या तो इसे मुस्तकिल खोल दें या इसको मुस्तकिल बंद है तो बंद रहने दें। लोग क्या सर्वाइवल नहीं हो रहा? लाहौर में तो सबसे ज्यादा गला कटने की काम ही लाहौर में हमें। बिल्कुल ऐसे ही, और इसके बावजूद हुकूमत नहीं समझ रही। मैं क्या कह सकता हूँ, मजबूरी है हुकूमत की, महंगाई बढ़ी है। वो कहते हैं कि चलो देखे ना, इसमें से जिसकी ड्यूटी लगेगी एंटीने लेने की वो पूरे पैसे खर्च करेगा, जिसकी जो ड्यूटी अफसर की लगेगी। तो आप समझते हैं ये 80 करोड़ 50 करोड़ 1 अरब जितनी भी अमाउंट है, क्योंकि मैं वहाँ पे आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर कि मेरे सामने सैंक्शन हुआ हो, इसके आप कोई हॉस्पिटल बना देते हैं, इसके स्कूल बना दें, छोटे छोटे दस्तकारी स्कूल बना दें, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो अब गवर्नमेंट के ये हालात हैं कि जब गरीब को अगर रमज़ान आ रहा है ना, जब आटे का थैला उसे देंगे ना, तो सामने एक बंदा यूं करके उसकी तस्वीर लगेगा और वो सोशल मीडिया पे वायरल होगी। वो पता लगेगा कि हाजी साहब फलाने के अब्बे ने मजबूरी में वहाँ से एक आटे का थैला लाया, और पूरा उसका फैमिली वाले उसकी तस्वीर को फिर वायरल करेंगे कि साढ़े सामने तो बढ़िया गल्ला कर देने। कई जो जेन्युइन गैरतमंद ज़रूरतमंद लोग हैं वो आटे का थैला नहीं लेते, तस्वीर। मैंने पिछले दिनों, मेरी रहायश इधर थी लम्स की बैक पे, तो मैंने थोड़े से आटे के थैले, मैं काम आदमी में कितने को फैक्ट्रियाँ थोड़ी बांट सकता हूँ, थोड़े से आटे के थैले, कई लोग दूर से खड़े रहे, मैं उन्हें बुलाऊँ आए ना, मेरा मुलाजिम था उसको मैं कह रहा था दो, आए ना बस ले ही जाए, खड़े रहे। मैंने कहा क्या? कहते जैसे ये देख रहे फ़ोटो तो नहीं खिंचोगे? मैं कहा यार मेरी तो फ़ोटो उत्ते बैठा खिंचेगा कि अगर वो कबूल कर ले, तो मैं कहा जी ना मैंने किसी को जवाब दे ना कुछ, और आप खुद ही ले लें। ये जो सीन है ना, ये वाला तस्वीरें खींच के लोगों की मदद करना, तो ये आप बताएं। मैंने तो ये सुना हुआ बड़ों से कि दाएं हाथ से दें तो बाएं को ना पता हो।